किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया। 14 फरवरी, जब पूरा संसार वैलेंटाइंस डे मनाता है, उसी दिन हमारे इस देश में एक बहुत ही कायराना आतंकी हमला हुआ था पुलवामा में। आप सबको याद है ना? बस मैं वही आपको याद दिलाने के लिए आपके सामने आया हूँ। उम्मीद है कि आप सब भूले नहीं होंगे। उन सारे परम पूजनीय शहीदों के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दिन था गुरुवार 14 फरवरी 2019 यानी वैलेंटाइंस डे। करीब दोपहर के 3:30 बजे जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर के 78 बसों का सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सामान्य दिनों की तरह उस दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपनी धुन में आगे बढ़ता चला जाता। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में सुरक्षा कर्मी जो भी चल रहे थे वो सभी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क के दूसरे साइड से सामने से आ रही एक एसयूवी ने सीआरपीएफ के काफिले के एक वाहन को टक्कर मार दी। दोस्तों, इसको सुनकर के जो स्थिति आपकी हो रही है, वह स्थिति मुझे इसे बताते वक्त हो रही है। जैसे ही सामने से आ रही उस एसयूवी कार ने वाहन को टक्कर मारा, पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और हमारे 42 वीर जवान इस संसार से रुखसत हो गए, शहीद हो गए। जब तक हमारे जवान कुछ समझ पाते, तब तक ये हादसा हो चुका था। इस हादसे से पूरा हिंदुस्तान दहल उठा, पूरा देश रो पड़ा। 14 फरवरी का वो दिन भारतीय इतिहास में काले दिन के नाम से लिखा जाएगा। ये हमला है या कुछ और, जब तक भारतीय जवान ये समझ पाते, तब तक ये घटना हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद उन आतंकवादियों ने हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू की। तुरंत हमारे जवानों ने अपनी पोजीशन ली और वापस फायरिंग करना शुरू किया, लेकिन सारे कायर वहां से डर के भाग गए। धमाका इतना जबरदस्त था, कुछ देर तक सिर्फ धुआं ही दिखाई पड़ रहा था और जैसे जैसे धुआं खत्म होता गया, वैसे वैसे एक एक करके हमारे शहीद जवानों के शरीर क्षत विक्षत स्थिति में पड़े दिखाई देने लगे। पुलवामा राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह खून से भर गया, पूरी तरह हमारे वीर शहीदों के लाशों से पट गया। हर जगह उन शहीदों के मांस के टुकड़े और खून के छींटे ही दिखाई पड़ रहे थे। पूरे देश में तो मानो हाहाकार ही मच गया था, क्योंकि हमारे देश के 42 जवान शहीद हो चुके थे। कई जवानों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। बचाव कार्य और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ चालू थे। इस हमले को अंजाम देने वाला आतंकी आदिल अहमद डार था। उसने आतंकी आदिल अहमद डार ही उस कार को चला रहा था जो विस्फोटकों से लदी हुई थी। उसने खुद इस हमले में खुद को उड़ा लिया। घटना के तुरंत बाद पूरे देश में मानो शोक की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। इस घटना ने पूरे भारतवर्ष को झकझोर दिया था। सारे हिंदुस्तानियों की जुबान पे सिर्फ एक ही बात थी कि हमें इस घटना का बदला लेना है। मीडिया, सोशल मीडिया, आम नागरिक, सिविल सोसाइटी, विपक्ष, सारे के सारे सरकार को आतंकवादियों और उनके आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए दबाव डालने लगे। फिर आखिरकार ऐसा ही हुआ। भारतीय सेना ने ठीक 12 दिन बाद अपने इस बदले को अंजाम दिया। पुलवामा हमले के 12 दिनों के बाद 26 फरवरी को वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित
बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने इतनी बम वर्षा की कि आतंकियों के सारे ठिकाने ध्वस्त हो गए और करीब 300 आतंकी मारे गए। आज सारा हिंदुस्तान संतोष की सांस ले रहा था। हमें हमारे जाने वाले शहीद वापस नहीं मिल सकते, लेकिन उनकी आत्माएं जहां भी होंगी वो इन्हें देखकर जरूर प्रसन्न होंगी कि उनके मौत का बदला हिंदुस्तान ने ले लिया था। इन दो घटनाओं के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई, लेकिन इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने पुलवामा अटैक में शामिल सारे आतंकवादियों को एक एक करके धीरे धीरे मार गिराया। लेकिन आज भी जैसे उस घटना की याद आती है, शरीर में कपकपी सी उठने लगती है। दोस्तों, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। जब आप वैलेंटाइंस डे मना रहे हों तो हमारे उन शहीदों को मत भूलिएगा जिन्होंने आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि आप अपने सारे त्योहार मना सकें, आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, अपने आप को निछावर कर दिया। ऐसे शहीदों को मेरा सत सत नमन। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का नाम दिया हुआ है। आप सबसे उम्मीद है एक बार उनके नाम को जरूर पढ़ें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।